Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is BCO Perfect. And today in this video I'll discuss about the component of government budget. आप लोग जानते हो in my previous video I have defined the meaning of government budget and even I have drawn the flow chart of component of government budget. तो पहले वीडियो में हमने क्या डिफाइन किया था, केवल गवर्नमेंट बजट का मीनिंग. तो गवर्नमेंट बजट होता क्या है? गवर्नमेंट जो बजट है बेसिकली मे बी डिफाइंड as a statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government. I repeat, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ठीक है, लाइक अकाउंटिंग स्टेटमेंट कह सकते हैं. अकाउंटिंग स्टेटमेंट की तरह है. किस चीज की स्टेटमेंट? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड जो रिसीप्ट्स है ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, उसका जो एस्टिमेशंस का स्टेटमेंट है वो क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट बजट है. Apart from this, government budget also includes programs and policies of the government for a coming fiscal year, right? तो इस वीडियो में अब इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट की एस्टिमेशंस की हमने बात कर ली. चलो डेफिनेशन में बोल दिया कि बजट का मतलब जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर से है गवर्नमेंट के, ठीक है. बट रिसीप्ट में क्या क्या आता है? तो बेसिकली टू पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया था. आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हो उसके लिए. बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर मेनली टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट. वो अलग बात है कि अगर बजट रिसीप्ट है उसको फर्दर, बजट रिसीप्ट को फर्दर टू टाइप्स में क्लासीफाई हम कर सकते हैं. और वो क्या है हमारा? रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट. अगर रिसीप्ट है ना गवर्नमेंट की तो उसका फिर नेचर है, टाइप है कि किस तरीके की रिसीप्ट है, वो रेवेन्यू नेचर की या कैपिटल नेचर की. अब बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर की रिसीप्ट में क्या डिफरेंस है? तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है उसको फर्दर आप टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो. ये तो आप बोर्ड पे भी देख सकते हो. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट के लिए होती क्या है? तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स को डिफाइन करते हैं हम रेवेन्यू जो रिसीप्ट्स है गवर्नमेंट की आर दोज रिसीप्ट्स विच नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी नॉर डिक्रीज द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब कि गवर्नमेंट के लिए ऐसे रिसीप्ट्स जिनसे नहीं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, और नहीं गवर्नमेंट की जो असेट्स है उसमें कोई कमी आती है. क्योंकि इनको डिफाइन किया जाता है रिसीप्ट को. इवन एक्सपेंडिचर के भी ऐसे टाइप होते हैं, रेवेन्यू नेचर के हैं या फिर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर. लायबिलिटी और असेट्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है. आप इसको इजीली समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो इस बेस पे, ठीक है. मैंने तो डेफिनेशन आपको बोल दी. रेवेन्यू रिसीप्ट्स, फिर से रिपीट कर देता हूँ. रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स विच नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिनसे नहीं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, ऐसी रिसीप्ट है. नॉर नहीं रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट की कोई असेट्स में कमी आती है, एक तरीके से फ्री फंड वाली होगी, ठीक है. तो ऐसी रिसीप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिस्कशन किया था कि जनरली जब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, पहले गवर्नमेंट को मैंने अलग रखा कि आप थोड़ी देर के लिए गवर्नमेंट को अलग रखिए. तो जनरली जो हमारी रिसीप्ट्स होती हैं, मैंने बताया था आपको सोर्स कि भाई ऐसी रिसीप्ट भी हो जाती है, हम उधार ले लें वो भी रिसीप्ट ही है, किसी के लिए काम किया वो भी रिसीप्ट है. बट दोनों में फर्क है. बैंक से लेना और आपने किसी के लिए मजदूरी की तब भी पैसा मिला आपको, तो दोनों उस पैसे का डिफरेंस है. एक तो ऐसा जो आपको देना नहीं है, यानी आपने जो काम करके कमाया है वो आपका है, नहीं आपको वापस देना, नहीं उसमें कुछ आपकी कोई संपत्ति कम हुई, मतलब असेट्स में कोई कमी नहीं आई. एक तो ऐसी रिसीप्ट है. पर दूसरी जो हमने कहा था कि बैंक से लेना, वो तो देना पड़ेगा. बैंक से नहीं तो आपने अर्न किया, नहीं आपने कोई प्रॉपर्टी सोल्ड की बैंक को, वो तो देना पड़ेगा ना. तो उससे क्या बढ़ता है? लायबिलिटी इंक्रीज होती है बोरोइंग से. बट रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सी वाली है? जिनसे नहीं तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है गवर्नमेंट के लिए और नहीं कोई असेट्स में कमी आती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे हैं. इस रेवेन्यू रिसीप्ट को भी फर्दर हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, टैक्स रिसीप्ट्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट. अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, जैसे कि आप लोग ही कहोगे
ये तो टैक्स रिसीप्ट्स है, इसका मतलब जो टैक्स से गवर्नमेंट रिसीप्ट करती है। और गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट का जो मेन सोर्स है, डोमिनेंट जो सोर्स है, वो बेसिकली है टैक्स। गवर्नमेंट इतना पैसा, लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, स्पेंड करती है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पे। कहाँ से आते हैं? कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई पेड़ है इनके पास। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तो बोल भी दिया था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। तो पब्लिक का ही पैसा है, हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों से गवर्नमेंट के पास चला जाता है। किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में। गवर्नमेंट उसे फिर हमारे ऊपर ही खर्च कर देती है। वैसे व्यक्तिगत तौर पे किसी के ऊपर स्पेंड नहीं करती, बट इनडायरेक्टली जो डेवलपमेंट है या जो भी इनके पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं है तो पब्लिक के लिए ही ना वो। एनीवे, आप देखिए टैक्स रिसीप्ट्स में क्या है। जैसे इनकम टैक्स आपको पता है, और नहीं भी पता तो आप समझ लो। एक गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड की हुई है, हालांकि वो टैक्स स्लैब्स चेंज भी होते रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अप टू 2.5 लाख, इसका मतलब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। जिस बंदे की इनकम, जिस फैमिली की इनकम, मतलब इंडिविजुअल होती है वो, जिस इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख से कम है एक ईयर में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। और जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, एनुअली बात कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स, यानी इंसान अपनी इनकम पे टैक्स देता है। कॉरपोरेशन टैक्स, ये वो है जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज जो प्रॉफिट अर्न करती हैं, उस प्रॉफिट पे सभी इंडस्ट्रीज को टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। लाइक स्टेट ड्यूटी, ये सब टैक्स है हमारे। गिफ्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। और इन सभी का इंक्लूजन अब आजकल, तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया है, सेल्स टैक्स और ये टैक्स इस तरीके से बनाए हुए हैं, बट मेनली अब ये बहुत सारे टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनको मिला के एक में कर दिया, उसको नेम दे दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको आप जानते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट हो सकता है, कुछ मैंने लिखे भी नहीं हो, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। उससे उन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट की क्या होती है? एक तरीके से इनकम होती है। गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स। अब क्वेश्चन ये है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट क्यों है? अब मुझे आप बताइए, चाहे किसी भी तरीके का टैक्स हो, गवर्नमेंट ने मनी रिसीव की, क्या वो पैसा, उस पैसे को लेने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी? लायबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट ने किसी से कर्जा लिया है और वो उसको वापस देना है। तो क्या इस तरीके की मनी रिसीप्ट से गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज बढ़ा क्या? कोई बिल्कुल नहीं। क्या वापस देना है क्या पब्लिक को? जिससे आपने टैक्स कलेक्ट किया था, क्या उसको वापस करना है क्या? जैसे लोन ले लेते हैं हम, तो लोन तो वापस करना होता है, क्या ये करना है? एग्जैक्टली नॉट। तो हो गया विच नाइदर इंक्रीज द लायबिलिटी, क्या इनसे लायबिलिटी बढ़ रही है? किसी से भी नहीं बढ़ी, ठीक है। सेकंड, नॉर रिड्यूस द असेट्स, नहीं असेट्स में कोई कमी आई। क्या देखना सरकार का कुछ गया है इसमें? गवर्नमेंट ने कोई अपना स्कूल सेल कर दिया हो, अपनी कोई कॉलेज की बिल्डिंग ही वो सेल कर दी हो, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी वो किसी को सेल कर दी हो, या गवर्नमेंट ने अपनी जो फर्म है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी होती है ना, जैसे रेलवेज है, मान के चलो रेलवे को गवर्नमेंट किसी को सेल कर देती, क्या कुछ ऐसा हुआ? ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जितने भी एग्जाम्पल है हमारे किसके हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट के हैं, क्योंकि इस तरीके की रिसीप्ट से गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है और नहीं गवर्नमेंट की कोई असेट्स में कमी आती है। ये तो थी हमारी टैक्स रिसीप्ट्स, राइट। फिर रेवेन्यू रिसीप्ट की टाइप एग्जैक्टली, इसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज हैं गवर्नमेंट की जो इनकम है? मैंने अभी बताया था कि गवर्नमेंट अपने बजट में लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है एवरी ईयर, आता कहाँ से है? फिर नॉन टैक्स रिसीप्ट्स भी है कुछ, इस मतलब यहाँ से भी गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है, जैसे फीस, फाइन्स। फीस किस चीज़ की? आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, आप अपने पास प्राइवेट कोई भी प्राइवेट वेपन है
प्राइवेट गन रखना चाहते हो उसके लिए आपको यू नीड टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना होता है। आप सभी जानते हो ड्राइविंग लाइसेंस का तो सभी जानते हैं ना, फीस लाइसेंस की, बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है, जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है उसके लिए हमें फीस देनी होती है। वो किसको जाती है? गवर्नमेंट को जाती है। फाइन्स, किसी भी जब आप लॉ को ब्रेक करते हो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बाइक या कार से रिलेटेड है या कोई भी चीज़ है जिसमें आपने लॉ को ब्रेक किया है, कानून तोड़ा है, नियम तोड़े हैं, उसके लिए भी हम पे फाइन इम्पोज किया जाता है पब्लिक पे। तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है? गवर्नमेंट के लिए वो रिसीप्ट है फाइन से जो भी मनी रिसीव करती है, ठीक है। एस शीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पीएसयू, ग्रांट एंड डोनेशन। समटाइम्स कुछ जो लोग होते हैं रिच पर्सन्स गवर्नमेंट को ग्रांट और डोनेशन भी दे देते हैं, गवर्नमेंट को डोनेट भी कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। तो जितने भी टाइप्स लिखे हैं, हालांकि मैं इनको डिफाइन करूंगा एक एक करके सारी चीज़ों को, चाहे वो स्टेट ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, सारी चीज़ डिफाइन भी कर देंगे इसमें। बट जो फिलहाल हमारा जो अभी मेन है वो ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों है। तो इसमें 2-3 एग्जाम्पल तो आपको इजीली समझ में आए फीस और फाइन्स का। तो मुझे बताओ, जब हम फीस या फाइन्स देते हैं गवर्नमेंट को तो क्या गवर्नमेंट की कोई असेट्स में कमी आई? नॉट। क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी है इनके थ्रू जो पैसा कलेक्ट किया है, मतलब सरकार के ऊपर वो लोन है? एग्जैक्टली नॉट। तो किस तरीके की हुई? रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट। तो अब फिर से देखिए एक बार डेफिनेशन, इसलिए डिफाइन किया जाता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स विच नाइदर increase the liability of the government nor reduce the assets of the government। नहीं तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बढ़ती है और नहीं गवर्नमेंट की असेट्स में कोई कमी आती है। ऐसे रिसीप्ट्स को क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू रिसीप्ट्स, राइट। दूसरी तरफ कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि जब इनमें डिफरेंस आऊंगा तब ये और अच्छे समझ में आता है। आप फ्लो चार्ट में देखिए हमारे पास क्या है? कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या है? कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द असेट्स। ठीक है, इसका मतलब कि जस्ट अपोजिट। अपोजिट कैसे? इसमें तो कहा था नहीं तो लायबिलिटी बढ़े, नहीं असेट्स में कमी आए। और कैपिटल रिसीप्ट्स कौन सी होती है गवर्नमेंट के लिए? जिनसे या तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बढ़े, ऐसी रिसीप्ट्स, या तो उन रिसीप्ट से लायबिलिटी बढ़े गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की असेट्स में कोई कमी आए। ऐसी रिसीप्ट को क्या बोलते हैं? ऐसी रिसीप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। ये लायबिलिटी और असेट्स को आप अच्छे से जानते हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है वो भी जानते हैं सभी। लायबिलिटी जो हमें वापस देनी होती है, जिसके लिए हम लायबल हैं इन फ्यूचर। असेट्स आप जानते हो, जिससे आप फर्दर इनकम अर्न करते हो, वो हमारी असेट्स है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीप्ट की डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट। इसमें तो था नाइदर, मतलब नहीं तो, इसमें या तो लायबिलिटी बढ़े या फिर असेट्स में कोई कमी आए। ऐसे रिसीप्ट को हम कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ एन असेट्स। सपोज करो गवर्नमेंट की कोई असेट्स थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने वो अपनी असेट्स क्या कर दी है? सेल कर दी है, ठीक है। रिसीप्ट तो होगी, मतलब पैसा तो आएगा भाई, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, बट मेरी असेट्स भी तो कम हुई। उस प्रॉपर्टी से, उस जो भी प्रॉपर्टी है, इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग हो, लैंड हो, कुछ ना कुछ तो उससे अर्न कर ही रहे थे। अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल कर दी हो, ठीक है। तो सेल ऑफ एन असेट्स जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीप्ट।
ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल है। अगर इस तरीके से आपने रिसिप्ट की है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्या हुआ इससे असेट्स में कमी आई, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए बोरोइंग्स है हमारी, बोरोइंग्स किसकी? गवर्नमेंट की। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट मनी बोरो भी कर सकती है। आरबीआई से कर सकती है, किसी फॉरेन नेशन से कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है, कहीं से भी गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। बट अगर बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, बोरोइंग के थ्रू गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है, तो वो क्या है हमारे लिए? बोरोइंग हमारे लिए सीधी सीधी क्या है? लायबिलिटी है। इट मीन्स लायबिलिटी बढ़ रही है आपके ऊपर, आपको वो वापस देनी है। जो भी आपने मनी उधार ली है, ठीक है, पैसा उधार लिया है आपने पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, किसी फॉरेन बैंक से, वो हमें वापस देना है। वो हमारे लिए लायबिलिटी को बढ़ाती है। इसका मतलब क्या हो गया? बोरोइंग क्या करती है? बोरोइंग इंक्रीजेस द लायबिलिटी। सेल ऑफ एन असेट्स डिक्रीज द असेट्स। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स के। क्योंकि जो कैपिटल रिसीप्ट की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर दो बातें हमने कही, विच आइदर इंक्रीज द लायबिलिटी और डिक्रीज द असेट्स। इसमें से अगर एक भी काम हो जाए, ठीक है, या तो लायबिलिटी बढ़ रही हो या फिर असेट्स में कमी आ रही हो, ऐसी रिसीप्ट को क्या बोलते हैं हम? कैपिटल रिसीप्ट्स। यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है? असेट्स में कमी आती है, सेल ऑफ एन असेट्स, गवर्नमेंट की असेट्स कम हुई, इसलिए कैपिटल रिसीप्ट्स है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, जो बोरोइंग है गवर्नमेंट के लिए, उससे क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स को फर्दर अगर हम इसकी बात करें फ्लो चार्ट से, जैसे इसके लिए हमने ड्रॉ किया है कि इसके अंदर भी क्या कुछ पार्ट है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है उसके लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस फ्लो चार्ट का। अब देखिए कैपिटल रिसीप्ट्स में और क्या क्या आता है, इसका फ्लो चार्ट और ड्रॉ कर दिया है हमने। तो बेसिकली जिस तरीके से हमने रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर इन चीज़ों को दिखाया है, तो कैपिटल रिसीप्ट्स के अंदर ये चीज़ आती है हमारे लिए। क्या क्या है? रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसीप्ट्स। तो रिकवरी ऑफ लोन हमारी कैपिटल रिसीप्ट क्यों है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट हमारी जो स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट, उनको समटाइम्स लोन देती है, या गवर्नमेंट इंडिविजुअल तौर पे भी लोन देती है लोगों को। अब आप कहोगे कहाँ दिया है सरकार ने लोन? ये जो गवर्नमेंट बैंक्स है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा प्योरली क्या है? गवर्नमेंट बैंक है। पब्लिक खूब सरकार से पैसा लेती है लोन पे, तो उसकी जो रिकवरी होती है उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको लोन दे रखा था, एंड यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को लोन दे रखा था, उसकी रिकवरी हुई है, तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीप्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन का क्वेश्चन है कि यार जो लोन का पैसा, वो सरकार का ही जो पैसा था वो वापस आया, फिर ये कैपिटल रिसीप्ट क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो लोन है, लोन को ये अज्यूम किया जाता है कि जब हमने किसी को लोन दे रखा ना, तो वो पैसा हमारे लिए क्या है? असेट्स का काम करती है। असेट्स का काम कैसे करता है वो पैसा? क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट आता है, यानी वो पैसा हमारे लिए और पैसा कमा रहा है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। और अब हमारा वो पैसा आ गया, तो वो मनी हमारे लिए एज इट इज रखी रहेगी, फर्दर मनी नहीं कमा पाएगी, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए रिकवरी ऑफ जो लोन है, रिकवरी ऑफ लोन रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट की से असेट्स में कमी होती है। देखने में ऐसा होता है कुछ बेकार तो हमने है नहीं, हमारी असेट्स में कहाँ कमी आई? असेट्स में कमी इसलिए आई क्योंकि अब वो मनी जो है वॉन्ट वर्क एज एन असेट्स, अब वो एज एन असेट्स काम नहीं करेगी। अब तक तो काम कर रही थी वो असेट्स के तौर पे, उससे हम फर्दर कमा रहे थे, उसकी रिकवरी कर ली, अब नहीं करेगी। इसलिए रिकवरी ऑफ लोन क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट क्यों है? क्योंकि इससे असेट्स में क्या आती है? कमी आती है। इट रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन का पार्ट था, अभी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग आपको पता है वेरियस सोर्सेज, अभी मैंने डिस्कस किए थे।
कि जो गवर्नमेंट है मे बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम फॉरेन बैंक्स एंड फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट के पास मेनली 3 सोर्स हैं बोरोइंग के, और आपको पता है जो बोरोइंग है इंक्रीजेस द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज करती है, इसलिए क्या है वो कैपिटल रिसीप्ट्स है। इसके अलावा अदर रिसीप्ट्स, मतलब इनके अलावा कोई और भी रिसीप्ट्स है उसको बोल देते हैं हम क्या, अदर रिसीप्ट्स। इस अदर रिसीप्ट्स में क्या आता है, इस अदर रिसीप्ट्स में एक तरीके से हम डिसइन्वेस्टमेंट को बोल सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसमें सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एटसेट्रा, और मैं आपको अभी समझाऊंगा किस तरीके से। और गवर्नमेंट की जो रिसीप्ट्स के सोर्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ एन असेट्स। इनके अलावा गवर्नमेंट अपनी असेट्स को सेल करती है, मैंने बता दिया, जैसे रेलवे हमारा एक क्या है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, तो गवर्नमेंट इस रेलवे को किसी को सेल कर दे, मुकेश अंबानी को सेल कर दे, तो गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली रिसीप्ट्स तो आएंगी, गवर्नमेंट मनी रिसीव तो करेगी, बट क्या हुआ, असेट्स में भी तो कमी आई, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा ही होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल कर देती है, उसको बोलते हैं बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, हिस्सेदारी, ठीक है। गवर्नमेंट इस रेलवे को ना इसके 50% शेयर किसी को सेल कर दे, मतलब कि आधी मालिक गवर्नमेंट में रहेगी, आधे के हिस्से में किसी और को मालिक बना दे गवर्नमेंट, शेयर्स को सेल करके, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अगर पैसा रिसीव किया है, मनी रिसीव किया है गवर्नमेंट ने, तो वो किसके अंदर आता है, वो कैपिटल रिसीप्ट है, और वैसे अदर रिसिप्ट्स के अंदर डाल देते हैं। अदर का मतलब है कोई भी इसके इनके अलावा और जो भी रिसिप्ट है, ठीक है। इसी के अलावा और है ऐसी कुछ, जैसे सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लाइक एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है जी। ये क्या चीज होती है, बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। कुछ लोग शेयर्स की तरह, जैसे गवर्नमेंट के शेयर होते हैं ना, जैसे फर्म के शेयर्स होते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट एनएससी सेल करती है पब्लिक को। हालांकि गवर्नमेंट उसके लिए लायबल भी होती है, अगर पब्लिक उनको बेचना चाहे तो वो जो एनएससीज है गवर्नमेंट को वापस लेनी होती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी है, बिल्कुल ऑब्वियसली क्या है, लायबिलिटी। इट इंक्रीजेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो गवर्नमेंट मनी रिसीव कर लेगी बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। इनको पब्लिक खरीदती है सिक्योरिटीज को, बट उन सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट लायबल भी है, मतलब वापस लेने के लिए जिम्मेवार भी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आपकी जो सेविंग्स हैं, स्पेशली किसमें, जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप एसबीआई के पास अपने जो सरप्लस मनी डिपॉजिट कराती है पब्लिक, तो ठीक है वो गवर्नमेंट की रिसीप्ट है, बट कैसी रिसीप्ट है, वो तो लायबिलिटी बढ़ा रही है, ठीक है। सरकार आज यूज कर सकती है, बट पब्लिक कभी निकाल भी तो सकती है, सरकार को देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो इस तरीके की जो और भी रिसीप्ट्स हैं जिनसे या तो लायबिलिटी या फिर असेट्स पे कोई प्रभाव पड़ता है, उनको बोल देते हैं, हम अदर रिसीप्ट्स के अंदर डाल देते हैं ऐसे रिसीप्ट को, ठीक है। और बेसिकली क्या बोलते हैं उनको, कैपिटल रिसीप्ट्स। तो ये हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स का फ्लो चार्ट है, इसके अलावा और आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली अगर मिल भी जाए तो बस हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या उस रिसीप्ट से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी या फिर असेट्स में कमी आई। अगर इनमें से एक भी काम हो जाए तो वो कैपिटल नेचर की, और इनमें से कुछ भी ना हो, नहीं तो लायबिलिटी बढ़े और नहीं असेट्स में कोई कमी है गवर्नमेंट की, तो ऐसे रिसीप्ट को बोल देते हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट है, राइट। मैंने कहा था इनको भी डिस्कस करेंगे एक एक करके हम, तो थोड़ा इनके बारे में भी देख लो। फीस और फाइन्स क्लियर है आप लोगों को। एस शीट बता दूं, एस शीट होती है जिस प्रॉपर्टी का कोई लीगल हियर नहीं होता और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसको वो गवर्नमेंट की हो जाती, कहने का मतलब ये है।
तो गवर्नमेंट में रिसीव मनी बाय सेलिंग दैट असेट्स। ठीक है, लीगल ईयर आप सभी जानते हो। सपोज कीजिए जैसे बाबा रामदेव जी हैं, बाबा रामदेव जी की कोई फैमिली नहीं है, बाबा रामदेव जी का जो पर्सनल अकाउंट है उसमें जो पैसा है, अगर उन्होंने कोई लीगल ईयर बनाया है अपना उत्तराधिकारी में मेरे बाद इसको मिले तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो उनकी डेथ के बाद उनके अकाउंट में जो पैसा है किसका होगा, वो गवर्नमेंट का होगा, उसको बोलते हैं एस-शीट। बहुत सारे लोग होते हैं शादी नहीं कराते, कोई रिलेटिव नहीं होता, उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, घर है, उसके पास ज़मीन हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है, गवर्नमेंट उस पर अधिकार कर लेती है, उसे सेल करके गवर्नमेंट मनी रिसीव कर लेती है और उसको बोलते हैं क्या, एस-शीट। राइट। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट। अजीब सा ही केस है, हालांकि ये जो है ना बहुत सारे स्पेशल असेसमेंट हुआ, एस-शीट हुआ, इनसे गवर्नमेंट की इनकम होती तो है, गवर्नमेंट मनी रिसीव करती तो है, बट ना के बराबर होता है टोटल रिसीप्ट में। मेनली तो आपको पता है जी होती है टैक्स सबसे ज़्यादा मेन है, इसके अलावा कुछ और भी है, इनसे भी आ जाता है, इनसे तो बहुत कम आता है, बट फिर भी सोर्सेज बताइए कि गवर्नमेंट कहाँ से मनी रिसीव कर सकती है। तो स्पेशल असेसमेंट देखिए, स्पेशल असेसमेंट का मतलब है समटाइम्स क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है। जैसे गवर्नमेंट ने कहीं से कोई फ्लाईओवर निकाला, गवर्नमेंट ने किसी एरिया में कोई स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। आप लोगों को पता है जब ऐसी चीज़ें बनती हैं किसी एरिया में तो उस एरिया की जो प्रॉपर्टी है, उस एरिया में जो ज़मीन है, उसकी वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। भाई स्टेडियम आ गया, अब तो एयरपोर्ट आ गया है, वहाँ के जो भी एरिया है, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग का रेंट, सारी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है। वो किसकी वजह से बढ़ी, वो गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी की थी उसकी वजह से बढ़ी। तो गवर्नमेंट उसके नेम पे हमसे पैसा ले सकती है, वैसे नहीं लेगी। वो इस तरीके से लिया जाता है कि जैसे आज सपोज करो हमारी प्रॉपर्टी का जो प्राइस वो 1 लाख रुपये है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आते, हमारी ये 1 लाख वाली जो प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की हो जाती है, एक जीरो रखने के। सडनली हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटी मेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट एरिया। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट से रिलेटेड एक एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ी, इतने परसेंट, आप आइडिया लगा लो। तो जब भी हम इसको सेल करेंगे गवर्नमेंट स्पेशल असेसमेंट के नेम से हम पे लगा देंगे 2% हमें भी देना है। हम कहेंगे क्यों भाई, हम क्यों दे 2%? तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई स्पेशल असेसमेंट के थ्रू, मतलब कि हमारी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ी है तो हमें भी दो 2%। इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। जरूरी नहीं गवर्नमेंट ले, बट ऐसा प्रोविजन है, गवर्नमेंट ऐसे भी मनी रिसीव कर सकती है, इसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। राइट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम पीएसयूज। पीएसयूज है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, उससे जो प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो भी रेवेन्यू नेचर का ही होता है। क्यों? उस प्रॉफिट से क्या है, कोई संपत्ति में कमी आई, मतलब असेट्स में कोई रिडक्शन नहीं, लायबिलिटी में वापस देना वो किसी को नहीं, वो आपका है, आपने अर्न किया है, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम पीएसयूज। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन। ग्रांट्स एंड डोनेशन के बारे में डिस्कस कर दिया कि ग्रांट्स एंड डोनेशन क्या है, कि जो पब्लिक है पब्लिक भी दे देती है, और जो फॉरेन कंट्रीज हैं समटाइम्स में ग्रांट टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को वो ग्रांट डोनेशन दे सकते हैं, वो भी इनका सोर्स होता है रेवेन्यू का। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। ये 2G क्या है, सेकेंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, और अब 4G नेट चला हुआ है, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो इनके लिए भी लाइसेंस दिया जाता है एक तरीके से, इनको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। जैसे कोई भी है, आप ये कह रहे हो कि मैं तो 10th जनरेशन वाला नेट सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, इंटरनेट की जो सर्विसेज होती हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट उस लाइसेंस को बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। गवर्नमेंट सेल करती है
कि भाई इस चीज़ को हम सेल करने, बताओ कौन लॉन्च करना चाहेगा। तो इनको रिलायंस वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, वो करते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा देते हैं। और 2G स्कैम के बारे में भी आपने नेम सुना होगा, 2G घोटाला कभी सुना हो तो उसी से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट यहाँ से भी मनी रिसीव करती है और उस रिसीप्ट को, ऐसी रिसीप्ट को बोलते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। तो ये थे हमारे नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। हमारे लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स की डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल 1-2। फर्दर आप अपनी नॉलेज के लिए एग्जाम में अप टू 12th स्टैंडर्ड शो कर सकते हो कि टैक्स रिसीप्ट्स को हम ऐसे क्लासीफाई कर देते हैं और नॉन टैक्स इसको। इसमें और स्टडी की जाए तो टैक्स के भी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जो डायरेक्ट टैक्स यानी टैक्स से रिलेटेड और ज़्यादा डिस्कशन ही करेंगे फिर हम डीप में। ये स्टेट ड्यूटी ये बता देंगे, अब तो हालांकि एक जैसा कर दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है टैक्स, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बजट रिसीप्ट के बारे में दोनों चीज़ डिफाइन कर दी, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, बुक में से रीड कीजिए। स्टिल you have any problem, you can comment on my YouTube channel and you may contact on my personal number. So thank you for watching this video and have a good day.